आनंदित हो। क्या हम सब आनंदित है? अभी मजा आया। क्या हम सब आनंदित है? हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। आप कुछ लग रहे हैं बड़े बहुत आनंदित हुए। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर संगति के लिए, भजन आराधना के लिए। आइए हम सब आगे चलते हैं भजन संहिता की ओर। और आज का हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्या भजन संहिता के बारे में क्या वचन दिया। तो आज इसकी बारी आ जाए आगे। कैसे आगे आगे एक वचन मैं पढ़ूंगी, एक आप सभी पढ़ेंगे और अंतिम वचन हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। धर्मी राजा का राज्य। हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना मार्ग सिखा। पहाड़ों और पहाड़ियों की प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति दिला करेगी। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। उसके सामने जंगल की रहने वाले घने टिकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। वह जीवित रहेगा और सेवा के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने कोप के कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको धन्य करेंगी। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। कि आज हम सबको ये मौका दिया है प्रभु ने कि हम की संगति कर सके, जो कि पवित्र और सामर्थ की संगति है। हालेलुया। और वो हम सबके बीच में उपस्थित है अपने वायदे के मुताबिक। क्या आप मानते हैं इस बात को? यस। उसके लिए एक बार वो किसके विषय में है? धर्मी राजा का राज्य। ये कौन हमें बता रहा है? ये राजा सुलेमान हमें बता रहा है। राजा सुलेमान ने ये भजन लिखा है। हालेलुया। इसके पहले दूसरे भजन को हम यदि देखते हैं ना, क्या कर रहा है कि ये परमेश्वर राजा को अपना नियम बता, राजा को अपना धर्म सिखा। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे प्रिय लोगों का न्याय सिखाएगा। हालेलुया। मुझे लगता है कि हम लोग जानते हैं इस तरह से कि जब राजा सुलेमान को राजा बनाया गया इजराइल का, उस वक्त में परमेश्वर ने उनसे भेंट करी और
राजा सुलेमान जो है वो चिंतित थे, इसलिए क्योंकि प्रजा जो है बहुत बड़ी थी, लाखों, पता नहीं कितने लाख थे, है ना। आप कल्पना करो कि एक व्यक्ति एक जगह बैठा हुआ है, राजा कहाँ रहेगा, राजमहल में नहीं रहेगा ना। उसको कैसे पता कि जो हमारे सामने न्याय के लिए आया है वो अपना पक्ष है नहीं रख रहा है, कौन सही है कौन गलत है, नहीं पता होगा। ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। इसीलिए उसकी चिंता थी कि परमेश्वर उसको ऐसी आत्मा दे, ऐसी आत्मा से भरे, हालेलुया, कि ताकि वो जो भी उसके सामने न्याय के लिए आते हैं उसका न्याय वो ठीक चुका सके, ठीक न्याय कर सके। मैं कह रहा हूं आज के समय में यदि परमेश्वर आकर के खड़ा हो जाए ना हमारे सामने, तो मुझे लगता है पता नहीं कहीं अरब में एकाध होंगे बंदे तो कहेंगे प्रभु मैं तो बस तुझे चाहता हूँ, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या लगता है आप क्या मांगेंगे लोग? आप सब जानते हैं, सब परमेश्वर ने सब कुछ समझ लिए, लेकिन राजा सुलेमान क्या मांगा परमेश्वर से? उसने वो बुद्धि मांगी, और बुद्धि मांगी, परमेश्वर उससे इतना प्रसन्न हुआ, याद कर देखते हैं ना वो पढ़ता है बाइबल में कंप्लीट, एक मांगो तो उसके साथ एक तो फ्री भी मिल जाता है। तो परमेश्वर ने उसको वो वैभव दिया, वो धन दिया जो उसके समान दूसरा कोई नहीं था, ऐसा वचन करता है। और बुद्धि में परमेश्वर ने ऐसा बुद्धि दिया कि उसके न्याय करने के भी चर्चे होते थे कि ऐसा अद्भुत न्याय तो किसी ने कभी देखा सुना ही नहीं था। हालेलुया। तो इसीलिए ये दोनों वचन में जो है वो अपने उसी बात का जिक्र कर रहा है। हालेलुया। लेकिन ये वचन जो है अगर हम पूरी तरह से ये देखते हैं तो ये सारे के सारे वचन किस पर लागू होते हैं? तो एक ही है जिसके सिवा न तो कोई हुआ है न कोई हो सकता है। हालेलुया। क्या है नाम उसका? क्या है नाम उसका? आवाज नहीं आ रही है, लगता है हम लोग भूल गए। अरे वही तो है यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, जो सच्चा बादशाह है। सिर्फ वही है जो धर्मी है, दूसरा कोई धर्मी नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है। परमेश्वर ने जो ऊपर से देखा ना कि क्या कोई धर्मी है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला है, तो उसने देखा कि यहाँ पूरे पृथ्वी पर कोई नहीं है, इसीलिए उसने अपने में से ही एक धर्मी को भेजा, और वो है यीशु मसीह। उसके धार्मिकता पर विश्वास करने से हम धर्मी बनते हैं। हालेलुया। अपने आप में कोई धर्मी नहीं है उनके विश्वास। इसीलिए यहाँ कह रहा है कि जो धर्मी राजा है उसके धर्मी होने से क्या क्या फल होंगे, क्या क्या परिणाम होंगे, वो इस भजन संहिता के अंदर है। क्या कह रहा है कि पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। क्या मिलेगी? शांति की भावना नहीं है। हम सब जानते हैं कि माइंड जो है पहाड़ियों में ही सफर होते हैं, लेकिन क्या कर रहा है परमेश्वर? शांति मिलेगी। परमेश्वर का जो सबसे अनमोल और सबसे जो कीमती गिफ्ट है वो ये शांति ही है। हालेलुया। शांति एक केवल शांति शब्द नहीं है। शांति को यदि हम
व्याख्या करने लगे ना तो बहुत समय लगेगा। इतना समय अभी हमारे पास नहीं, समय की पाबंदी है। इसलिए आप समझिए कि अगर हमारे जीवन में शांति आ गई ना तो बाकी चीजें अपने आप ही आ गई। हालेलुया। और क्या कर रहा है कि वो प्रजा के 3 लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अभेद करने वालों को दूर करेगा। क्या करेगा? देखिए बचत में जितना हम कमाएंगे ना उतना हमारे जीवन में उजियाला होगा। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? अगर आप विश्वास कर कंगालों की स्तुति लेने के लिए हमें भी कोई बुलाए कि कंगालों का स्तुति ले और विधवाओं का न्याय चुका, जिसको कोई नहीं पूछता इस संसार में, उसको परमेश्वर पूछता और हमें भी वही कर रहा है कि तू भी वही कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया। अंधेरे करने वाले को क्या करेगा? वो चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। हालेलुया। क्या होगा? पीढ़ी भय मानते रहेंगे। अब देखो अगर ये राजा सुलेमान के विषय में लिखा होता तो क्या पीढ़ी लोग उसका भय मानेंगे? भाई जब तक जो राजा है तभी तक भय मानेंगे ना। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो जब तक वो प्रधानमंत्री है तभी तक लोग उनका भय मानेगा ना। जब जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब थोड़ी कोई भय मानता था उनका, नहीं मानता था ना। और जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे कोई दूसरा आ जाएगा तो उस दिन दूसरे का भय मानेंगे लोग। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय में है, यीशु मसीह के विषय। हालेलुया। वह घास की परसने वाले मेह और भूमि सींचने वाली झाड़ियों के समान होगा। क्या आपने किसी को देखा है कि झाड़ी में जाकर पानी डालते हुए? हमको तो लोग पानी डालते हैं, अपने खेती में तो लोग डालते हैं जिसको उन्होंने लगाया होता है उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं। लेकिन झाड़ियों की खुशबू कोई नहीं लेता है। लेकिन परमेश्वर जब बारिश करता है ना तो झाड़ियों की खुशबू लेता है। हालेलुया। क्योंकि उसको झाड़ियों का भी प्यार है ऐसा। हालेलुया। उसके दिलों में धर्मी फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति में क्या लिखा है? सांप को बचने में क्या साफ होता है? हालेलुया। क्या याद है किसी को? पेड़ के बल लेके चलेगा मिट्टी चाटेगा। वही जिसको उसने इस्तेमाल करके उसको वहां लाके खड़ा कर दिया कि परमेश्वर का बेड़ी बना दिया। और आज तक हम देख रहे हैं कि उस आदम और हवा की पीढ़ी जो है कितना भुगतान भुगत चुकी है और आज भुगत रही है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करेगा? जो उसका शत्रु है, उसके लोगों का जो शत्रु है उसके लिए भी वो सब कुछ मुकर्रर कर रखा है। जो उसको किस तरह से दंडित किया जाएगा, किस तरह से उसको दंड दिया जाना है और किस तरह से वो झेलता रहेगा जीवन भर। जिस तरह से परमेश्वर के लोग झेल रहे हैं उसी तरह से उसके लिए भी है। हालेलुया। और क्या होगा? धर्मी पूरे करेंगे। कौन धर्मी? जिसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो धर्मी है। जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में माना है, जिसने भी अपना जीवन अपना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दिया है वो धर्मी है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं लोग? मुझे लगा है। और क्या कर रहे हैं? तरसीस और दूध के राजा भेंट ले आएंगे। सेवा और सभा के
बाहर से जाने इतने दूर जख्म हो गया। परवीन भाई को देखो, हम जब देखने गए थे तो मैं खुद बहुत ज्यादा अंदर से दुखी हुआ था। किस तरह से चल गए थे, देखो कहीं है निशान। जब अंदर से जो ठीक होगा ना घाव, तो बाहर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन बाहर अंदर अगर हम ठीक नहीं करेंगे ना, और बाहर से हम जितना भी क्रीम पॉलिश लगाएंगे ना, तो झूठ रहेगा, सच नहीं होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, किस पर तरस खाएगा, यशायाह में लिखा हुआ है। और प्रभु ने जो अपना पहला प्रवचन दिया उसने क्या बोला, मैं किस लिए आया, वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा देगा और उसका लहू सृष्टि में अनमोल ठहरेगा। उसका लहू अनमोल ठहरेगा। देखो, हम अपने जीवन की बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसे सुबह से शाम तक ऐसी चीजें होती है जिसको हम कोई महत्व भी नहीं देते। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि जिन चीजों को हम नहीं महत्व देते हैं ना, उन चीजों को भी हमारा परमेश्वर महत्व देता है। सपोज करो किसी ने हमें चलते चलते गाली दे दी, ठीक है, हमें क्या चल रहा है, हमारा काम नहीं है कि गाली की वजह गाली देना, लेकिन प्रभु उसकी भी सुधी लेता है, उसका भी बदला लेता है। इसीलिए अब्राहम को बोला उन्होंने कि जिससे भी तू प्रेम करेगा उसको मैं आशीष दूंगा, और जो उससे बैर करेगा उसके तक से मैं बदला लूंगा। तो कितना खतरनाक है परमेश्वर के इरादे हमारे लिए तो प्रेम की वर्षा करने वाला है। ये उसके लिए है जो परमेश्वर के लोगों की बैरी है, जो उससे बैर करते हैं उसके लिए। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि उसका प्रभु उसकी दृष्टि में अनमोल करेगा। प्रभु तो बहुत बड़ी बात है। बच्चों को कहता है कि वो क्या करता है, हमारे आंसुओं को अपनी पृथ्वी में संभाल के रखता है। क्यों संभाल के रखता है, क्यों पूछा है कि ताकि जिसके वजह से वो आंसू गिरे हैं ना, उससे हिसाब वो ले सके। हालेलुया। और क्या कह रहा है कि वह जीवित रहेगा और सेवा के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य करते रहेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, जब भजन गा रहे थे, क्या कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे, क्योंकि उसने हम सबके जीवन में ऐसा काम किया है कि हमें लगता है कि जितना धन्यवाद हम करें ना कम है। जीवन के लिए धन्यवाद करने का तो भी हम पूरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। देश देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बालें दवा के विकास में समान होंगी और नगर के लोग रात के समान लहराएंगे। ये सारी चीजें हैं धर्मी के लिए। जो उस प्रभु के साथ चलेगा, जो उस प्रभु के पीछे चलेगा, उसके लिए सारी की सारी आशीषें हैं। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम पृथ्वी बना रहेगा, इससे नया होता रहेगा। हालेलुया। और लोग अपने को उसके कारण धर्मी गिनेंगे, सारी जातियां उसको धर्मी कहेंगी। क्या लगता है, क्या हम धन्य हैं या नहीं है? क्यों हम धन्य हैं? हम अपने आप को धन्य क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारा परमेश्वर धन्य है। हालेलुया। वो इसलिए है कि हम ये जानते हैं कि हमने जिस परमेश्वर का विश्वास किया है, जिस परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया है, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सचमुच में वो परमेश्वर है। की आराधना
लगता है आनंदित नहीं है हम लोग, बिल्कुल भी आनंदित नहीं है सच में। अगर आनंदित होती ना तो हम सबके जुबानों से जरूर आवाज निकलेगी। यहोवा मैं पुकारता हूँ, मेरे मन तुझे दिया। यहोवा मैं पुकारता हूँ, मेरे मन तुझे दिया। यहोवा मैं पुकारता हूँ, मैं पुकारता
जब तक कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। आज भी अगर उसका फायदा है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे पे और तुम्हारे बच्चों पे ना भी फोटो पे उतरेगा। आमीन। छोटे छोटे बच्चे भी क्या करते हैं? आत्मा में काम करते हैं। आमीन। छोटे छोटे बच्चे भी। हालेलुया। हालेलुया। उसका फायदा कभी खाली नहीं जाएगा। आमीन। 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 भाई साहब लास्ट का टीका लगा रहे थे, शायद बिट्टू या वो मैंने उसको क्या बोला था? क्या बोला था? और मैंने आपसे क्या बोला था सिस्टर कमलेश? क्या तीसरा दिन है? इसके बाद अगर तो टीके लगाए ना तो अब तक दर्द हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि उनमें थोड़ा सा सूजन आ गई थी, दर्द हो रहा था। मगर वो जो भय था, क्या था? भय। अगर वो भय था, किसका भय? यहोवा का भय नहीं है। किसका भय था? वो मुझे सामने बिठा के डॉक्टर साहब बोले सुबह आना और क्या करना? क्या कराना? जिसको 17 पथरियां 6 mm 4 mm 7 mm की हो और 16 निकल जाए और एक अटक जाए तो क्या होना चाहिए? 2 साल से मैं विश्वास में बना हुआ था और लास्ट में जब नैन्सी ने देखा कि दर्द ज्यादा बढ़ रहा है तो 1 मिनट क्या कर लो? ऑपरेशन ही करा दो, कुछ नहीं होगा। मैं अपने मन में बोला प्रभु 16 में तो कराया नहीं, 17 में तो कराया नहीं, तो अब मैं इसमें क्या ऑपरेशन करूँगा? मैं चुप रहा। फिर मैंने को याद आई, मेरा भाई साहब ही लगाएंगे इंजेक्शन। हालेलुया। प्रभु क्या याद आई? क्योंकि भाई साहब इंजेक्शन लगाएंगे इनको आता है। हालेलुया। मैं कहीं ना पड़ोस में बोलूँगा तो यूँ कहेंगे बताओ अल्ट्रासाउंड कराया और इनको बिल्कुल फिक्र नहीं है, इनको बिल्कुल भी वो नहीं है कि दूसरों को समझाते और खुद बताओ कैसे गलत काम करें। कहते नहीं कहते? क्योंकि मेरे घर में भी वही माहौल बन गया। सिस्टर कमलेश भी कह रही सरकारी में नहीं तो प्राइवेट में चलो, मैं हूं ना, चलो। हालेलुया। हालेलुया। मगर यीशु ने क्या बोला? हालेलुया। मैं हूं सो हूं। हालेलुया। मगर भाई साहब को बुलाया, किसी को पता नहीं चला, बस मैंने सबको ये बोला, डॉक्टर को बुलाया। हालेलुया। उनको शांति देने के लिए कहीं वो ऐसा ना समझे कि आपसे कोई पास कर लो तो एक दूसरे को इंजेक्शन बना रही है। क्या कर रही है? मगर जब 2 साल से जब सूजन इतनी थी और जिस टाइम पे डॉक्टर ने बोला था ये फट जाएगी, जब मैं नहीं घबराया। हालेलुया। अब घबराना चाहिए तब। आमीन। बहुत सारी बातें सीखने को मिली इस पत्री की वजह से। हालेलुया। मगर लास्ट में जब बताया भाई साहब ने कि ये टूटती है तो जब निकलती है तो थोड़ा सा दर्द होता। हालेलुया। जब कोई रिश्ता छूटता है तो दर्द होता है, जब कोई हमसे रूठता है तो दर्द होता है। तो पत्री की विचार जा रही थी बात और दर्द हो रहा। हालेलुया। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में हो तो तुम इतने सालों से अगर हम कहीं बने हुए हैं, एक माँ बच्चे को कैसे मर्जी करके पाल लेती है, चाहे पैसे नहीं होते, बुद्धि होती है, प्यास होती है, पिता के पास कुछ होता है या नहीं होता। कई तो पिता माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चों के पीछे रात दिन बैठे रहते हैं, कई माई संभाल के रखी होती है, बाप कहीं बहुत बड़े होते हैं, कई ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को छोड़ते ही थोड़ा सा। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु ना हमें छोड़ेगा ना कभी छोड़ेगा। हम सब बोल सकते हैं प्रभु ना हमें छोड़ेगा। हालेलुया। ऐसी आवाज हो तो जेब से भी और घर से भी शैतान को जाना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसी ही आवाज होनी चाहिए। और इसी आवाज में यीशु मसीह भी डांटते हैं। यीशु मसीह ने किसको डांटा? तूफान को। हालेलुया। किसको डांट दिया? तूफान को, शैतान को, बीमारियों को। अब कुछ 4 बार उसकी 37 आयत को निकाल के पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है?
पेज नंबर 57। निकाल लिया? यस। पढ़ते गए? 4 का 21 ना? 37। 37। पेज नंबर 57। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी में भरी जाती थी। पानी से भरी जाती थी। हालेलुया। हालेलुया। तब बड़ी आंधी आई। कहां पर आई? कौन कौन विश्वास करता है यीशु मसीह हमारे साथ है? देखो, नाव जा रही है समुद्र के बीच में। यीशु मसीह वहां पर क्या करें? लेटे हैं। क्या करें? क्या करें? अगर यीशु मसीह तुम्हारे साथ हो तो हमें कोई डर है? मगर यीशु मसीह के साथ कौन थे उसमें? चेले थे। और चेले क्या करें जब यीशु मसीह साथ में है और उनके बीच में है और वहां लेटे में है और वो आराम से सो रहे हैं। हालेलुया। और क्या हो गया वहां? क्या हो गया? मतलब तो ये कहता है जहां यीशु मसीह होता है वहां गड़बड़ी है। अब वो क्या हो गया है? देखो फिर पढ़ो बिट्टू भाई, थोड़ा सा शांति हो जाएगी। तब बड़ी आंधी आई। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि लगी थी, वह पानी से भरी जाती थी। पानी से। हालेलुया। हालेलुया। अब बहुत से तो ये बोलते हैं कि पानी पैर छूना चाह रहा होगा यीशु मसीह। हालेलुया। क्या पानी यीशु मसीह के पैर छूने जा रहा होगा? ऐसा हुआ? कोई बात नहीं। अगर यीशु मसीह के पानी पैर छूने जा रहा था तो तूफान क्यों आ गया? यीशु मसीह को गर्मी लग रही होगी उसी। पंखा नहीं होगा समुद्र के बीच में। यीशु मसीह जा कहाँ रहे थे पता है? उसको पार करके वो किसके पास गए थे? कहाँ थे? हालेलुया। फिलिस्तीनियों के देश में पहुंचे। जिसमें पूरी सेना थी। क्या थी? मतलब कि लूका 10 बार उसकी पूरी साइज पढ़ेंगे। लूका 10 बार पूरी साइज। पेज नंबर 101 पे। पेज नंबर 101। 101। पेज नंबर पे 29। देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। हालेलुया। और से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का सारा और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। सारा अधिकार दिया है। किसको दिया है? किसको दिया है? मुझे। और सोरे। हालेलुया। हालेलुया। हमें बोलना है। अभी ये मानव अधिकार है, ये तुम्हें मनुष्य ने दिया है, मगर आज यीशु मसीह तुम्हें क्या देने जा रहा है? अधिकार। क्या एक मनुष्य का अधिकार तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें सहारा दे सकता है, मगर यीशु मसीह का अधिकार सहारा नहीं देगा। Yes. वो क्या कह रहा है? अधिकार। क्या कह रहा है?
हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देना, क्योंकि वो क्या कह रहा है, इसको फिर पढ़ते हैं। देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रुओं को सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आमीन। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। 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 क्या ना होगी? हानि नहीं होगी। ये ध्यान रखना कि जो वो सेना है वो गड़बड़ी कर रही है। क्या कर रही है? चेलों को भरमा रही है, घबरा रही है, जबकि गुरु ये साथ नहीं है। आमीन। गुरु कहाँ है? ऐसे आज बहुत से चर्चों में होता है कि जब जलवा साथ होता है मगर फिर भी कलीसिया डगमगाती है, घबराती है, क्योंकि विश्वास पूरा गुरु के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर है नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और जब पूरा विश्वास उनका बन जाता तो उनको पता था कि हमारे साथ कौन है। यीशु मसीह। हम कहते हैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है वो। और वो स्वर्ग पृथ्वी पर आ गया और पृथ्वी पर चेलों के साथ था, नाव के अंदर था, मगर फिर भी वो हालेलुया। हालेलुया। 600 दुष्ट आत्मा थोड़ी सी गड़बड़ी करती हैं, लहरें सी गाती हैं और पानी को उठा उठा कर फेंकती हैं। क्या कर रही है? पानी को उठा उठा कर फेंकती हैं और चेले घबरा जाते। क्या कह रहे? क्या कह रहे? आज भी बड़ी सारी प्रार्थनाओं में होता है, जैसे दाऊद बार बार कह रहा है, मैं तो नाश में जा रहा हूं, मुझे बचा ले। हालेलुया। हालेलुया। मगर पौलुस ने क्या बोला? हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देना, सब कुछ हमें यीशु मसीह से मिलता है। आमीन। आमीन। जो पूरी पृथ्वी का अधिकारी कौन है? कौन है? यीशु। कौन है? यीशु। एक यीशु ही है जो 99 को छोड़कर एक के लिए जाता है, वरना कोई किसी को लेने नहीं जाता वापसी, कोई किसी के पास वापसी नहीं आता है। हालेलुया। 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 कोई किसी से प्रेम नहीं करता, फिर दोबारा मेल जोल नहीं करना चाहता, क्योंकि वो आना नहीं चाहता। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसी वो जो आदमी, एक आदमी जो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है, पूरी सेनाओं से भरा हुआ है, और वो वहां गड़बड़ी हो रही है, वो वहां जाने नहीं दे रहे और बीच में गड़बड़ी कर दी, मगर वो भूल गए कि उनके साथ कौन है? कौन है? यीशु। कौन है? यीशु। हमारे साथ कौन है? यीशु। हमें अधिकार किसने दिए? यीशु। हमें सामर्थ्य काम किसने करने को दिए? यीशु। वो बोले तुम मत करने तेरे साथ। आमीन। 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 ये यीशु का वायदा है। यीशु का क्या है? वायदा है। किसके लिए है? जो उसके वचन को सुनेगा, मानेगा, उस पे चलेगा, अमल रहेगा, उसके लिए वायदा है। आमीन। आमीन। क्योंकि ये वायदा स्वर्ग से तुम्हें मिला। आमीन। किससे मिला? स्वर्ग से। और जो धरती से मिलेगा वो कितने दिन तक रहेगा? मुझे ये घड़ी गिफ्ट मिली, कितने दिन तक रहेगी? मुझे बाइक मिली 15 साल तक है, उसके बाद वकील साहब क्या होगा? पकड़ लिए जाएंगे, चालान लग जाएगा और गाड़ी भी बंद हो जाएगी। जो कमाने में जाते उससे भी जाते रहेंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। डेट है सबकी, मगर खुदावंद के कलाम की कोई डेट नहीं। आमीन। वो आज भी वचन जीवित है और कल भी है और अनंत काल तक रहेगा। आमीन। तो जो अधिकार हमें खुदावंद ने दिए हैं, हम उसको इस्तेमाल करना सीखें। आमीन। और वो अधिकार हमें छोटे नहीं दिए हैं, बहुत बड़े दिए हैं, कि ताकि हम क्या करें? क्या करें? यूहन्ना 14 के 12 में क्या लिखा है वही पढ़ लेते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 14 का 12।
निकालिए। पेज नंबर 153 153 पेज नंबर पे है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है यह काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब पानी में चल रहे थे तो अचानक तूफान आ गया। हालेलुया। वहाँ क्या हुआ? अचानक तूफान आ गया। अचानक कोई मुसीबत आ जाए, अचानक शैतान तुम्हारे जीवन में काम कर जाए तो घबराना मत। हालेलुया। हालेलुया। घबराना मत। ये मत सोचना कोई सुन नहीं रहा है, ये मत सोचना कोई मेरी ओर सुनी नहीं दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे मनों को भी जांचने वाला है। हालेलुया। मेरे मन को भी जांचने वाला है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है? मैं तुमसे, यीशु मसीह को कहना पड़ा लोगों से, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्या सच कह रहा था यीशु? हम विश्वास करते हैं उसके सच पे, उसके ईमान पे विश्वास करते हैं। वो धरती पर आए ये विश्वास करते हैं। यीशु मसीह चेलों के साथ था ये विश्वास करते हैं। आज वो मेरे परिवार के साथ है ये विश्वास करते हैं। तो आमीन बोल सकते हैं। कैसे? आमीन। अगल बगल में कोई शैतान भी खड़ा हो, उसकी योजनाएं खड़ी हो तो वो क्या करे? हालेलुया। क्या करे? तो यहाँ क्या कह रहा है वो कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, हालेलुया, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। आमीन। उसने तूफान को क्या करा और पानी को क्या करा? हालेलुया। पानी को क्या करा? सेना को क्या करा? हालेलुया। शैतान की योजनाओं को डांट दिया और पानी को शांत कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कोई भी काम जो हम करते हैं अगर हम परमेश्वर के उस बताए रास्ते पे करेंगे तो देखना बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। आमीन। भाई हॉस्पिटल में फोन करके कह रही थी अब तो ये हो गया, क्या बोला? बच्चा वेंटिलेटर में पहुंच गया था। तुमसे क्या बोला गया जब तुमने बोला प्रार्थना करो? प्रार्थना करें ना। तुमसे क्या बोला गया? सिस्टर कमलेश ने क्या बोला? परमेश्वर पे विश्वास करो। हालेलुया। जो जिसके पास है वही तुम्हें देगा। आमीन। उनके पास विश्वास था, उन्होंने क्या बोला? क्योंकि वो इस घड़ी से निकल के आई है, बहुत परिस्थिति जब बुरी परिस्थिति से निकल के आई है, इसलिए यीशु पे ईमान। आमीन। हम यहाँ जितने भी बैठे हैं सबका यीशु पे ईमान है, क्योंकि हम बहुत बुरी परिस्थिति से निकल के आए हैं। हालेलुया। अगर हमारे से जरा सी भी परिस्थिति किसी घर में होगी वो घर कितना नाशवान हो जाता है, मगर परमेश्वर ने सारी परिस्थितियों को दूर करके और हमें क्या सिखा दिया? विश्वास। हालेलुया। आज वचन में क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, क्या करेगा? मुझ पर विश्वास है। जो मुझ पर विश्वास करेगा, ये काम विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। आमीन। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। कहाँ? पिता के पास। हालेलुया। फ्लैट तैयार हो रहे, घर तैयार हो रहे, क्या हो रहे? फ्लैट और घर तैयार हो रहे। हालेलुया। जमीनें कटती हैं। आगे पढ़ेंगे 13 इसका। 13
जी जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। 14 यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। देखो जिस गांव में बैठ के चेले और यीशु मसीह जा रहे थे, तो जहाँ जा रहे थे वहाँ पर एक सेना थी, इस मारे वहाँ पर उठा के पानी बहकर गया, गड़बड़ी करी गई। ऐसे ही जब हम किसी काम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमने वरना और कहीं नहीं आएगी। आप जब भी अपनी इच्छा पूरी करोगे सब कुछ मिल जाएगा, शैतान की इच्छा पूरी करोगे सब कुछ मिल जाएगा, इकट्ठा करोगे सब कुछ मिल जाएगा। आपको मगर जब सामर्थ का काम करोगे तो बड़ी परेशानी आएगी, उसके अलावा और कहीं नहीं आएगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी यहाँ हमारे प्राण बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कराया, बहुत परेशानी उठाई है तो हमें भी उठानी होगी। हालेलुया। क्योंकि कोई हमें नहीं बचा सकता हमारी परेशानियों से, हमें स्वर्ग जाने से। हालेलुया। बोले जो मेरे पहले और मेरे बाद भी आएंगे वो भी परेशानियों को उठाएंगे, ध्यान रखना। हालेलुया। क्योंकि शैतान का राज्य बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। प्रभु के लोगों का प्रेम ठंडा होता जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए आज अगर हमें सीखना है तो सिर्फ इतना कि जो विश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो अधिकार उसने दिए हैं हमें। वो तूफान को डांटने वाला और हमें भी कहता है तुम भी अपने तूफानों को, आंधियों को डांटो। हालेलुया। हालेलुया। तुम किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी कोई भी समस्या में हो, घबरा नहीं जाना है क्योंकि डांटना है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हें स्पेशल आकर यीशु मसीह नहीं बोलेगा कि जा लूंगा वहां जा जब मैं काम करूंगा, नहीं। मेरे से पहले उसकी सुनी पवित्र आत्मा लिखी है। हालेलुया। हर चरवाह से पहले जाने से पहले पवित्र आत्मा उससे बात करती है। हालेलुया। चरवाह से करती है तो भेड़ों से भी करती है। हालेलुया। रक्षा भी करती है। हालेलुया। अगर भटकने वालों के लिए यीशु मसीह दोबारा लेके आते हैं। आमीन। आज हम दोबारा एक साथ हैं क्योंकि वो परमेश्वर की योजना है। आमीन। शैतान की योजना क्या होती है? तूफान और आंधी लाओ और क्या करो? हालेलुया। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, क्या लिखा है? जो यीशु से विश्वास करेगा और विश्वास रखेगा, और क्या लिखा है? जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। आमीन। वो मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। एक लड़का इतना बड़ा बहुत अच्छा भजन गा रहा था, उससे पूछा गया आप कौन से चर्च से हैं? हालेलुया। उसने अपने पास्टर का नाम बताया और पास्टर को बोला बहुत अच्छे से गा। हालेलुया। भले पास्टर का सिखाता हो, मगर क्या है कि उसने इसका नाम हुआ जब बच्चा अच्छा चाचा देखा गया तो किसका हुआ? हालेलुया। क्योंकि ऐसे यीशु मसीह ने क्या करा, जब स्वर्ग नीचे आया तो उसने स्वर्ग की इच्छा पूरी करी। और हम कहते हैं हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम। वो बार बार कहा जाता है कि वो पवित्र माना जाए इसके जीवन में, हमारे और तुम्हारे जीवन में। आमीन। ये पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आमीन। आमीन। जो मेरे नाम से मांगोगे मैं वो भी कर दूंगा। आमीन। आज हम जितनी प्रार्थनाएं करते हैं किसके नाम से करते हैं? यीशु मसीह के नाम। किसके नाम से करते हैं? किसके नाम से करते हैं? यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं क्योंकि उसने डांटने का अधिकार था उसको, और आज उसने बोला तुम्हें भी मैं देता हूँ। आमीन। कितने पैसों में? बिना अधिकार कितने पैसों में दिया जाता है? विश्वास करने वालों
तुम कहीं भी चले जाओगे तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, मगर यीशु के पास आने के लिए, उसके अधिकार को पाने के लिए विश्वास की जरूरत है। आमीन। मैंने कई जगह देखा है लोगों को लाखों रुपए फूकने के बाद भी दोबारा आते हैं, मगर मैं आज तुम्हें सच कह रहा हूँ, जो यीशु मसीह के कलाम के द्वारा अधिकार मिलता है वो आने वाली पीढ़ियों पे भी उठेला जाता है। आमीन। वो अन्य जाति पे उठेला जाता है। आमीन। वो उनके बच्चों पे उठेला जाता है। आमीन। अगर यही अधिकार है जो यीशु मसीह हमें फ्री कोर्स देता है, हालेलुया। और क्या कह रहा है, तुम मुझसे बड़े बोल सकते, जमात दिए खुदा ने जिसको दिए वो बोले, उससे भी बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? कुछ अलग हुआ? ऐसे ही हमें अलग करा गया, इससे हालेलुया, हालेलुया, अलग करा गया है, अलग गिनती है, क्योंकि जहां एक चला जाता है यीशु मसीह वहां लेने जाता है, अगर जहां से दो चले जाते हैं लोग उसके घर तक नहीं पहुंचते, उससे पूछते तक नहीं है, तो कौन उत्तम है, यीशु मसीह या मनुष्य? यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह की पावर कभी खत्म नहीं होगी। अगर आज हम जीवित हैं तो यीशु मसीह के द्वारा है। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं।